वेदों में इस कर्मकांड मार्ग को अविद्या यानी मूर्खों की साधना कहा है, फिर आप मुझे इस पर क्यों लगा रहे हो? दर्शकों, रुचि ऋषि जी की इस बात को उनके पूर्वज स्वीकार भी कर रहे हैं कि वास्तव में वेदों में कर्मकांड यानी श्राद्ध आदि क्रियाओं को गलत बताया है। देखिए मार्कंडेय पुराण से ये प्रमाण। दर्शकों, ये है मार्कंडेय पुराण, जिसके पृष्ठ 250 पर रोचय मनु की उत्पत्ति कथा का वर्णन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। दर्शकों, यहाँ तक इस प्रकरण में स्पष्ट होता है कि रुचि ऋषि परमात्मा प्राप्ति के लिए जगह जगह घूम रहे थे। उन्होंने अपने लिए न घर बनाया, न वस्तुओं का संग्रह किया और न ही विवाह करवाया। यहाँ तक कि उन्होंने कोई आश्रम भी नहीं बनाया। उनके पितृगण उनसे क्या कहते हैं, पढ़िए आगे का लेख। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि ऋषि को विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा आगे कहते हैं कि वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलिवैश्व देव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि को पितरों व भूतों के लिए श्राद्ध कर्म कांड करने के लिए कह रहे हैं। दर्शकों, यहाँ ये भी साफ साफ लिखा है कि रुचि ऋषि को उनके पूर्वज कह रहे हैं कि अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करो। यहाँ ये भी सिद्ध हो जाता है कि रुचि ऋषि के पूर्वज भूत योनि को प्राप्त थे, इसीलिए रुचि ऋषि को विवाह करके अन्नदान आदि करने को कह रहे हैं। रुचि ऋषि के पूर्वज यदि देवता होते तो केवल स्वाहा शब्द का उच्चारण करने को कहते, विवाह करने के लिए दबाव नहीं बनाते। अब आगे पढ़िए। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। दर्शकों, रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि ऋषि को कहते हैं कि यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हें जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ेंगे, जबकि उनके प्रत्युत्तर में रुचि ऋषि क्या कहते हैं, सुनिए। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। रुचि ऋषि कह रहे हैं कि परिग्रह मात्र यानी विवाह करने से तो अत्यंत दुख और पाप लगता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है, यानी मोक्ष नहीं होता है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। रुचि की ये बात सुनकर रुचि के पूर्वज सुनिए क्या कहते हैं। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि रुचि ऋषि जो साधना कर रहा है वो मोक्ष का मार्ग है, लेकिन फिर भी प्रे कोई आश्रम भी नहीं बनाया। उनके पितृगण उनसे क्या कहते हैं, पढ़िए आगे का लेख। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि ऋषि को विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा आगे कहते हैं कि वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलिवैश्व देव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि को पितरों व भूतों के लिए श्राद्ध कर्म कांड करने के लिए कह रहे हैं। दर्शकों, यहाँ ये भी साफ साफ लिखा है कि रुचि ऋषि को उनके पूर्वज कह रहे हैं कि अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करो। यहाँ ये भी सिद्ध हो जाता है कि रुचि ऋषि के पूर्वज भूत योनि को प्राप्त थे, इसीलिए रुचि ऋषि को विवाह करके अन्नदान आदि करने को कह रहे हैं। रुचि ऋषि के पूर्वज यदि देवता होते तो केवल स्वाहा शब्द का उच्चारण करने को कहते, विवाह करने के लिए दबाव नहीं बनाते। अब आगे पढ़िए। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। दर्शकों, रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि ऋषि को कहते हैं
कि यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हें जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ेंगे। जबकि उनके प्रत्युत्तर में रुचि ऋषि क्या कहते हैं, सुनिए। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। रुचि ऋषि कह रहे हैं कि परिग्रह मात्र यानी विवाह करने से तो अत्यंत दुख और पाप लगता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है, यानी मोक्ष नहीं होता है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। रुचि की ये बात सुनकर रुचि के पूर्वज सुनिए क्या कहते हैं। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि रुचि ऋषि जो साधना कर रहा है वो मोक्ष का मार्ग है, लेकिन फिर भी प्रेत व भूत बने रुचि ऋषि के पूर्वज अपने स्वार्थवश रुचि ऋषि को श्राद्ध क्रिया के लिए तर्क देते हैं कि किंतु फलेच्छारहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधनकारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। अपने पूर्वजों द्वारा श्राद्ध निकालने के लिए दिए गए तर्कों को सुनकर रुचि ऋषि हैरान होकर अपने पूर्वजों से क्या पूछते हैं, सुनिए। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? दर्शकों, यहाँ पर रुचि ऋषि जी के कहने का भावार्थ है कि इस कर्म कांड को वेदों में अविद्या कहा गया है। यह मूर्खों की साधना मैं नहीं करूंगा। रुचि ऋषि के पूर्वज इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। दर्शकों देखिए, रुचि ऋषि के पूर्वज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वेद में कर्म कांड मार्ग को अविद्या अर्थात मूर्खों की साधना कहा है। फिर भी कर्मकांडी ब्राह्मण श्राद्ध आदि कर्म कांडों को